झारखंड के युवाओं को कोरोना का टीका लगने में कोई रुकावट नहीं डालेगी। तय समय सीमा से ही इनके टीके की शुरुआत होगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। प्रभारी हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभी राज्य में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लगभग 6,65,000 टीके सुरक्षित हैं। इसके अलावा 50 लाख टीके की मांग केंद्र सरकार से की गई है। इसमें 30 लाख पुरानी मांग पेंडिंग और 20 लाख टीके की नई डिमांड की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार की डिमांड के मुताबिक सारे टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 25 लाख डोज सीधा टीका बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर किए गए हैं, तो वहां से भी तय समय सीमा मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि युवाओं को 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें 1 मई से टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। झारखंड के युवाओं को कोई टीका लगाने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और तय समय सीमा से ही टीके की शुरुआत कर दी जाएगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। इस दौरान प्रभारी हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि अभी राज्य में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लगभग 6,65,000 टीके सुरक्षित है। इसके अलावा 50 लाख टीके की मांग केंद्र सरकार से की गई है, 30 लाख पुरानी मांग पेंडिंग और 20 लाख टीके की नई डिमांड की गई है। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार की डिमांड के मुताबिक सारे टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 25 लाख डोज सीधा टीका बनाने वाली कंपनी को ऑर्डर कर दिए गए हैं, तो वहां से भी तय समय सीमा से टीके मिलने की संभावना है। तो लगभग सरकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार लगातार तैयारियां करती जा रही है और किसी भी तरीके की रुकावट इस दौरान देखने को नहीं मिल रही। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि 1 मई से जो युवाओं को टीका लगना है उसमें कहीं भी कोई रुकावट ना आए। 1 महीने से 18 साल से ऊपर वाले जो युवा हैं उन्हें टीका लगाया जाएगा। राज्य में तो आपको बता दें कि जिस तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, अब 18 साल से ऊपर के युवाओं को अभियान में लिया जा रहा है और टीका लगाने की शुरुआत की जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, युवाओं के टीकाकरण की शुरुआत की जानी है 1 मई से। सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। सरकार की तरफ से टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार को भी कहा गया है कि डोज भेज दें और कई कंपनियों को भी कहा गया है कि तय समय सीमा के अंदर में डोज भेज दें। तो सरकार की तरफ से ये जो तैयारियां की जा रही है और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? 16 जनवरी से जब से टीकाकरण की अभियान पूरे देश में शुरू की गई है, 2 टीका कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जरिए टीकाकरण किया जा रहा था। और जैसे जैसे समय बीतना शुरू हुआ तो सबसे पहले 60 वर्ष के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। उसके बाद 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। अब 1 मई से केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण का काम किया जाएगा। अब इसके लिए पूरे देश में टीका केंद्रों की स्थापना की जा रही है और सबसे अहम बात यह है कि जितने पैरामेडिक्स हैं जिनके जरिए यह टीका दिया जाएगा, क्योंकि टीकाकरण अभियान का एक अपना प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के तहत किसी भी मरीज की जांच की जानी है। अगर उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वहां पर मौजूद डॉक्टरों के साथ उसे डिस्कस करना है और टीका देने के बाद वहां पर हर व्यक्ति को आधे घंटे के लिए मॉनिटरिंग की जानी है ताकि टीका के बाद कोई साइड इफेक्ट या कोई आफ्टर इफेक्ट उसके
उस व्यक्ति के अंदर डेवलप ना हो जाए। तो इन तमाम प्रोटोकॉल के मद्देनजर हर टीका केंद्र में उचित व्यवस्था की जा रही है और झारखंड में लगभग 2200 टीका केंद्रों के जरिए ये तमाम व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए हर टीका केंद्रों पर एक डॉक्टर और साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ और इसके साथ ही साथ जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र होंगे वहां से टीका को वो लेकर टीका केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, ये तमाम व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि हर टीका के साथ एक उसका उचित तापमान मेंटेन करने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पूरी करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जो टीका केंद्रों तक व्यक्ति पहुंचेंगे उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होना है, क्योंकि दोनों खुराकों के लिए रजिस्ट्रेशन होना है और आखिर में दोनों खुराक मिलने के बाद हर व्यक्ति का एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है और उस सर्टिफिकेट के जरिए आगे के प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कहीं से किसी भी तरीके की त्रुटि ना हो जाए, कोई असमंजस ना हो जाए, कहीं से किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो, इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, सरकार बेहद गंभीर दिखाई दे रही है टीकाकरण को लेकर। जो युवाओं को टीकाकरण लगना है उन्हें लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। इसके चलते सभी तैयारियां, जितनी भी तैयारियां सरकार की तरफ से की जानी चाहिए, शुरू हो गई है और लगभग कुछ तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं। तो कहीं भी सरकार नहीं चाहती है कि इस दौरान टीकाकरण में कोई भी तरीके की चूक हो। बिल्कुल, आज शुरुआती दिनों में जब से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी तो आए दिन खबरें मिल रही थी कि टीका लगाने के बाद किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ अलग तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जा रही हैं। इन तमाम चीजों को भी देखने की जिम्मेदारी सरकार की है, स्वास्थ्य महकमे की है। आगे आने वाले समय में किसी और विशेष परेशानी किसी व्यक्ति में पैदा ना हो, इन तमाम चीजों को देखने की जिम्मेदारी भी है। और सबसे अहम बात यह है कि 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 70% देश की जनसंख्या, या झारखंड भी अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 70% की जनसंख्या 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना कि 18 साल से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति सब समय अपना रजिस्ट्रेशन कराकर नजदीकी टीका केंद्र पर पहुंचकर टीका ले ले, तभी जाकर राज्य सरकार की जिम्मेदारी समाप्त होती है। और सबसे अहम बात यह है कि दोनों टीकाओं में कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो 2 टीका उपलब्ध है, इन दोनों टीकाओं में 4 सप्ताह और 6 सप्ताह का फासला रखना है। फासला रखने के बाद फिर डबल बूस्टर डोज जिसे दूसरी खुराक कही जाती है, यह दूसरी खुराक भी देना सुनिश्चित करना है, क्योंकि एक खुराक लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कोरोना से 100% सुरक्षित नहीं हो पाएगा। जब तक वह दूसरी खुराक नहीं लेगा तब तक कोरोना संक्रमण से वह बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे में ये तमाम जिम्मेदारियां, ये तमाम जागरूकता आम जनता के बीच में फैलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार, स्वास्थ्य महकमा और केंद्र सरकार को है। अब देखना है हम यह है कि लोगों की तरफ से इसको लेकर कितनी अहम भूमिका निभाई जाती है, लोग कितने जागरूक होते हैं और साथ ही साथ लोग कितनी तत्परता से इस पूरे प्रक्रिया को अपनाते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल कुंदन जी, युवाओं में टीकाकरण के प्रति जागरूकता होने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अब युवाओं को जो टीका लगाया जाना है उसके प्रति युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, ताकि टीकाकरण में सरकार तो जिस तरीके से कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, टीकाकरण में युवाओं की तरफ से कोई कमी ना रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।